हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी एक ताज़ा खबर हमें मिली है बिरजू महल पिटाई मामले पर। और इस मामले की सच्चाई सामने आई है। हमारे पास गढ़वाल से और कई जगहों से फोन लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे कि आखिर बिरजू महल की सच्चाई का क्या पता चला है। तो अभी इस मामले की सच्चाई पर बिरजू महल पे झूठ बोलने का आरोप लगा है। और बिरजू पर ही काशीपुर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। तो क्या है पूरी सच्चाई, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। काशीपुर की पुलिस द्वारा जो हमें बताया गया है, वार्ड नंबर 11 पहाड़ी कॉलोनी बाजपुर निवासी सोनू सिंह पुत्र जगतवीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 31/3/2025 को वह और उसका दोस्त गुरमुख सिंह पुत्र बगीचा सिंह निवासी रोशनपुर दो पुलिया गदरपुर किसी काम से गुरमुख की बलोनो कार से रामनगर गए हुए थे। और जहां उन्हें रुद्रपुर निवासी गुरुसेवक पुत्र जसपिंदर सिंह तथा विशाल मंडल पुत्र शंभू मंडल मिले, जो अपनी ब्रेजा कार से गर्जा मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। इसके बाद वो अपनी अपनी कारों से रामनगर से काशीपुर को जा रहे थे। सोनू ने बताया कि आगे गुरुसेवक की कार व उसके पीछे उसकी कार चल रही थी। जैसे वो केला मोड़ से पहले पहुंचे, तभी एक स्कूटी सवार ने तेज गति से उनकी कार को कंडक्टर साइड से ओवरटेक किया करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूटी सवार साइड मिरर से टकराकर खुद डिसबैलेंस होकर गिर गया। वे कार से उतरकर स्कूटी सवार के पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम रॉन्ग साइड से ओवरटेक क्यों कर रहे हो, और उन सभी को गंदी गंदी गाली देने लग गया। यानी यहां तक बिरजू महल ने भी कहा कि दो कारणों से पीछा हुआ था और उसकी कार से टक्कर लगी थी। ये बात बिरजू महल अपने बयान में पहले भी कह चुका था। फिलहाल आगे बताता है सोनू कि स्कूटी सवार का नाम बिरजू महल है, जो कि सोशल मीडिया ब्लॉगर है और काफी बवाली है, जो कि कोटाबाग का रहने वाला है। उसकी कारण होंगी वह कोटाबाग रिश्तेदारी है, जिस कारण वह बिरजू महल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। यानी जिसने पिटाई करी और बिरजू महल के बीच, ये एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा सोनू ने कहा। बिरजू ने कहा कि तुम मुझे जानते हो और तब भी आप मुझे गाली गलौज कर रहे हो, क्योंकि पूरी गलती आपकी है। यानी बिरजू से कहा सोनू ने कि आपकी गलती होने के बावजूद आप हम पे क्यों कर रहे हो। इसके कहते ही बिरजू महल एकदम से एग्रेसिव हो गया और उसे और उसके साथियों को मां बहन की गंदी गालियां देते हुए देख लेने की धमकी दी और अपने हेलमेट से उसके सर में मार दिया और हेलमेट से गाड़ी के शीशे में ही मारा और कहने लगा कि मैं तुम लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा। जब सोनम और साथियों ने बिरजू महल को समझाया तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई और जेल भिजवाने की धमकी दी। यह वाकया शाम करीब 4:30 बजे के आसपास का होगा। उसने बताया कि बिरजू महल को भली भांति जानता है, उसे पता था कि यदि वहां रुके तो भीड़ इकट्ठा कर देगा, इसलिए चुपचाप डर की वजह से वो वहां से चले गए। आज जब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि बिरजू के द्वारा स्वयं के साथ कुछ लड़कों द्वारा मारपीट की बात कही जा रही है, इसलिए खुद वो रिपोर्ट लिखाने गए। उसने बिरजू महल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो सोनू सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बिरजू महल के खिलाफ बेनस की धारा 115(2), 281, 324(2), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई गणेश पांडे के सुपुर्द कर दी गई है। फिलहाल तो जो रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं और जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर बिरजू महल के साथ क्या हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आज सामने आ गई। जिन्होंने हमला किया उनका सच भी सामने आ गया। अब पुलिस जांच पता चलेगी, कोई गणेश पांडे सब इंस्पेक्टर को ये जांच दे दी गई है और अब इसके आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस समय जो हमारे पास खबर आई उसके आधार पर आपको बता दें। देखिए, तो देखिए इस समय और जो धाराएं लगी हैं वो है सोनू सिंह की तहरीर के आधार पर बिरजू महल के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 281, 324, 351, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, बिरजू महल ने झूठ बोला। उसने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, अनिल बलूनी पर भी आरोप लगाया था। हालांकि आज सुबह उसका जो वीडियो आया उसमें उसने साफ कहा कि मुझे नहीं मारा, मैंने झूठ बोला है। लेकिन तब तक बात बढ़ चुकी थी। देखिए, ये जो हमलावर थे जिनके बारे में बात चल रही है, पहाड़ी कॉलोनी बाजपुर निवासी सोनू सिंह पुत्र जगतवीर ने पुलिस को तहरीर देके बताया। यानी उन लोगों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने बिरजू महल के साथ मारपीट की बात चल रही है। गुरमुख सिंह पुत्र बगीचा सिंह, ये तो फिलहाल आप ये लाइव देख रहे हैं। और ये गुरमुख दो कारें थी। यानी ये बात, अब इस बात का खुलासा फिलहाल हो चुका है। तो रवि के बिंदास बोल, अब इस बात की कितनी सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, जांच मिल रही है। लेकिन फिलहाल
अब ये पता चल चुका है कि बिरजू मयाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बिरजू मयाल की जो पिटाई हुई या लड़ाई हुई उनके आपस में, उसके आधार पर ये दो नाम आए हैं, सोनू सिंह, जगतवीर सिंह का पुत्र, और ये चीजें हैं। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय जोड़ दीजिएगा कि ये जो सामने आए हैं। फिलहाल अब इससे पर्दा उठ चुका है कि बिरजू मयाल के जो पिटाई की बात आ रही थी, और जिसको ये बिरजू मयाल ने कल ये कहा ऑनलाइन लाइव में कि मुझे मुख्यमंत्री धामी के लोगों ने पीटा, उसका भी झूठ की पोल खुल गई है। साथ में उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये भी झूठ था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको पीटा गया था। और ये आपस में दोनों, क्योंकि देखिए बिरजू मयाल का एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है, ये भी आपने देखा कि बिरजू मयाल जो सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं रोशन रतूड़ी, उनको गाली दे रहे थे, उनको भद्दी भद्दी गाली दी, ये कहा कि रोशन रतूड़ी का बाप हूं मैं। और एक जो समाजसेवी पत्रकार हैं, देखिए फिलहाल रवि के बिंदास वो लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो आपने देखा कि जो वायरल वीडियो में मान सिंह जी हैं, ये मान सिंह ताइवान में काम करते हैं। ताइवान में जब बिरजू मयाल से इन्होंने बात की थी, बिरजू मयाल का एक ऑडियो और वायरल हुआ वीडियो, जिसमें वो सरफराज नाम के व्यक्ति के सपोर्ट में पहाड़ियों को कहने की पहाड़ी गद्दार होता है, उस तरह की बातें भी सामने आई थी। फिलहाल ये भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ आज, जब मान सिंह को इन्होंने कहा कि तू फटे हुए निरोध से निकला हुआ है, ऐसी बातें आज आई हैं। यानी बिरजू मयाल की कुछ सच्चाइयां सामने निकल गई। फिलहाल कुल मिला के बिरजू मयाल का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बिरजू मयाल से कुछ लोगों ने बदतमीजी, बिरजू मयाल ने कुछ लोगों से बदतमीजी की थी, उसके आधार पर ये बात आई है। फिलहाल अब ये मामला सच है झूठ है ये जांच चलेगी, लेकिन इतना तय है कि बिरजू मयाल अकड़ जाते हैं किसी से भी, ये सभी से छिपा है। वो अपने आप को बस इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से निवेदन करता हूं जो बिरजू मयाल को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, लेकिन बिरजू मयाल को समझिए उसका परिवार है। किसी से भी अकड़ना, कहीं भी चले जाना, गाली गलौज करना, अपने को भगवान समझ लेना, ये थोड़ा सा जाती हो रही थी, जिसमें बिरजू मयाल थोड़ा सा लिमिट से बाहर जा रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।